आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन की। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन एक यानी कि एक क्लास होती है और उस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बुक मैं भी आपसे शेयर करने वाला हूँ ये बुक बड़ी खूबसूरत मुझे किताब लगी तो मैंने कहा मैं आपसे ये बनाकर शेयर करूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम टीवी का रिमोट भी बनाएंगे हम टिंकर में and how it can be used with Python. Before programmers used an approach known as procedural programming, also called structured programming. देखिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है। जो प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर से बना होता है वो प्रोग्राम ज्यादा यानी कि अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता होता है। सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है आपने। पाइथन का कोई भी वर्जन ले लीजिएगा। ऐड पाइथन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये वाली ऑप्शन आपने याद रखनी है। कस्टमाइज इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन को इन्वायरमेंट वेरिएबल में जरूर इंस्टॉल करें। अच्छा उसके बाद इस बुक में काफी सारे चैप्टर्स हैं और क्लासेस हैं, फंक्शनलिटी है, विजिट्स, एग्जांपल गेम्स हैं। विजिट्स क्या होती हैं, गेम्स क्या होती है, जीयूआई टिंकर होती है और टिंकर में जीयूआई बनती है। ये देखिए जी, इंपोर्ट रैंडम शेप स्पेड्स, ये बेसिकली एक फंक्शन बनाया हुआ है उन्होंने रैंडम फंक्शन नंबर्स का। रैंडम यानी कि हार्ट्स, क्लब्स, ये उसका डायमंड्स, कार्ड्स, डेफ कट कार्ड्स एंड चेकलिस्ट। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसके फंक्शन को रीयूजेबल कोड भी हो सकता है। ठीक है, अकाउंट की भी स्टेटस है और एक मल्टीपल अकाउंट की है। एक अकाउंट की यानी पर एग्जांपल ली हुई है, अकाउंट नंबर, बैलेंस, पासवर्ड, नेम, बैलेंस, पासवर्ड। और डेफ फंक्शन, डेफ जो होता है ये फंक्शन बनाने के लिए यूज होता है। डेफ न्यू अकाउंट, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस और पासवर्ड। ये वो चीजें और ये वो फंक्शनैलिटी है जो कि ऐड की जा रही है इस अकाउंट ओपनिंग में। अच्छा उसके बाद एक अकाउंट की वैल्यू दी गई है। अच्छा एक बुक मैंने यहाँ से डाउनलोड की है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये वाली बुक है। ये वाली भी बुक मैं आपसे अभी दिखाता हूँ आपको, ये वाली। इसके अंदर ये देखिएगा, एक लाइब्रेरी का आइटम है ना, ये एक लाइब्रेरी का क्लास है। तो लाइब्रेरी आइटम की क्लास है, कैटलॉग की क्लास है। ऑथर है, बुक है, मैगजीन है, डीवीडी, सीडी, ये इसकी एक डायग्राम बनाई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है। अच्छा इसका इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बनता है इसका, यानी कि अगर हम बुक की बात करें तो बुक है, तो बुक में ऑब्वियसली बुक का कोई ऑथर होगा, ऑथर रिलेशनशिप बनेगा और कैटलॉग उसकी सर्च होगी जो हमने उसमें से सर्च करना है चैप्टर्स बुक में। अच्छा उसके बाद केस स्टडी की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर। मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस प्रोवाइडेंस एब्स्ट्रैक्शंस हैं। अच्छा एक ये एक एग्जांपल है, बुक है, बुक की एक एग्जांपल ओरिएंटेड इनहेरिटेंस के बारे में बताएगा। प्लेयर है, चेस सेट है और पोजीशन, बोर्ड, पीस, ये इस तरह से ये बनाया गया है। प्लेयर चेस सेट है और एक ये एक क्लास डायग्राम है, एक यूजर क्लास, एक प्लेयर वन है और एक प्लेयर टू है। इस तरह से इसको मेक ओवर किया गया है। तो इस तरह से कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। एब्स्ट्रैक्शन है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कार है तो कार में ऑब्वियसली ठीक करने के लिए ड्राइवर होता है। ये कार अगर फिक्स करनी है तो मैकेनिक होगा। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन एब्स्ट्रैक्शंस। ये दो क्लासेस हैं कार की। एक कार की ड्राइवर है, ड्राइवर ऑब्वियसली ड्राइव करेगा गाड़ी को। मैकेनिक गाड़ी की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको फिक्स करेगा। एक ये एग्जांपल है। अच्छा उसके बाद पाईचार्म पे चलते हैं। ये मैंने एक टेलीविजन का रिमोट बनाया हुआ है टिंकर में। तो मैं ये देखिएगा, एक टेलीविजन का इंपोर्ट टिंकर एस टी के, क्लास टेलीविजन रिमोट है, डेफ फंक्शन इनिटर, क्लास टेलीविजन रिमोट। ये क्लास का मतलब है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम क्लास बनाते हैं तो इसका मतलब है हम की बात कर की जा रही है। अब ये जो फंक्शन है ये इस क्लास फंक्शन का पार्ट है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। सेल्फ मास्टर है, टीवी रिमोट कंट्रोल का फंक्शन है।
टीवी को स्विच ऑफ करते हैं और आपको पता है हम स्विच ऑन करते हैं। डेफ क्रिएट विजेट्स है, एक विजेट्स बनाई हुई है। स्टेट लेबल टिंटर डॉट लेबल सेल्फ डॉट मास्टर टेक्स्ट टीवी स्टेट स्टेट लेबल ग्रिड रो 0 कॉलम पे पैडिक्स 10 पैडी 0 10 सेट वैल्यू स्टेट वैल्यू लेबल है और स्टेट वैल्यू लेबल ग्रिड है। पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, पावर बटन बनाया हुआ है टिंटर का, और वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम बटन अप वॉल्यूम बटन डाउन। चैनल बटन्स हैं, प्रीवियस चैनल एंड नेक्स्ट चैनल एंड टॉगल पावर है। ठीक है जी, तो ये फंक्शन है, इसको मैं चलाकर आपके सामने ये रन करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पास एक टीवी का रिमोट बनकर आ जाता है। पावर ऑन, तो ये पावर ऑन हो गई। ठीक है जी, पावर ऑफ, पावर ऑन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप, ये वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन। नेक्स्ट चैनल, चैनल चेंज कर रहे हैं। प्रीवियस चैनल तो प्रीवियस चैनल। तो इस तरह से ये हमने एक सादा सा रिमोट कंट्रोल बनाया है यूजिंग द पाइथन प्रोग्राम पावर ऑफ। ये GUI लेयर है इसकी, ये पाइथन की। इस ग्रिड को अगर हम थोड़ा बढ़ाना चाहें, इसकी लेयर को पैडिंग की 10 दी हुई है, हम 20 दे देते हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें से क्रिएट बजट्स हैं, पैडिंग इसकी हम 20 कर दें, इसको भी 20 कर देते हैं, इसको भी 20 कर देते हैं। 20, 20 और 20, 20, 20 कर देते हैं। रो इसकी 3 कर देते हैं, रोज 3, रो 2। सो अभी थोड़े से देखते हैं क्या इसमें चेंजिंग आती है। लेट्स सी जी, इसको दोबारा से इसको सेव करते हैं और ये फंक्शन को चलाते हैं। चेंजिंग गलत हो गई। ठीक है जी, तो इसके मुताबिक इसमें साइजिंग की हुई है उसने, यानी कि हमने इसको विजेट्स को स्टाइल को नहीं छेड़ना। तो उसका यानी कि एक सैम्पल मेन्यू दिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि बाकायदा ये छोटे से जो टीवी रिमोट है उसकी यानी कि इसने पावर ऑन पावर ऑफ की हुई है। ठीक है, तो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप, पावर ऑन किया, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। ठीक है जी, नेक्स्ट चैनल और प्रीवियस चैनल। पावर ऑफ करें तो ये ऑफ हो। हाँ जी, ये एक फंक्शनैलिटी है इसकी। सो इसके आप कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसको पैडिंग्स को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है, वरना ये गड़बड़ हो जाएगी। तो डेफ टॉगल पावर है और डेफ वॉल्यूम अप का फंक्शन है, डेफ वॉल्यूम डाउन का फंक्शन है, डेफ नेक्स्ट चैनल का फंक्शन है, डेफ प्रीवियस चैनल का फंक्शन है। इस तरह से ये चलता है प्रोग्राम, जो कि आपने देखा है कि इसके अंदर ये एक टीवी रिमोट कंट्रोल है। और ये कुछ बुक की बात मैं कर रहा था, बुक में ये आपको मैंने अभी कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेसेस बनाए हैं। कंपोजिशन है, कंपोजिशन इनहेरिटेंस में यूज की जाती है, स्ट्रिंग स्पेशलाइजेशन होती है। ये एक प्लेयर और प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की एग्जांपल थी, और इस तरह से हमने इसको भी इम्प्लीमेंटेशन की है इसकी। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से ये बुक बड़ी ज़बरदस्त है जी। ये चलती है, क्लास पॉइंट है, मूव और सेल्फ का फंक्शन यूज किया जाता है किसी भी फंक्शन को रिटर्न करने के लिए। और मैथ का फंक्शन है, और ये इस तरह से ये बुक है जी। लिस्ट आर्गुमेंट्स हैं। सो ये वाली बुक जो PDF में है ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये वाली ज़्यादा बेस्ट है कंपेरेटिव टू दिस बुक। इसमें ये देखिएगा, ये GUI लेयर्स को भी डिज़ाइन किया गया है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अकाउंट ओपनिंग का एक टीवी रिमोट कंट्रोल भी बनाया, अकाउंट ओपनिंग का भी आप बना सकते हैं, क्लास अकाउंट। और डेफ सेल्फ नेम बैलेंस और पासवर्ड, डेफ डिपॉजिट, इसको आप टिंकर में भी यूज़ कर सकते हैं,
अकाउंट ओपनिंग का फंक्शन हम बना सकते हैं, टिंकर में भी बना सकते हैं। मॉडलिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डेफ प्रोसीजर लाइट स्विच है, डेफ टर्न ऑन, ग्लोबल स्विच लाइट इज ऑन, स्विच ट्रू, डेफ टर्न ऑफ, ग्लोबल स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑफ, ऑन फॉल्स। तो ये स्विच ऑन पावर प्रिंट करेगा स्विच ऑन को। तो इस तरह से ये जी काफी जबरदस्त किताब है। ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, ये इसकी provide some other real world example to help clarify the relationship between the class and object। ये क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशनशिप को यहाँ पर जीयूआई में बनाकर आपको दिखाया गया है। क्लास लाइट स्विच है, ठीक है, और इसके अंदर ये भी हमने डिस्कस किया है इसका। इंस्टॉलेशन इनिशिएशन प्रोसेस है। इनिट फंक्शन होगा लाइट स्विच को ऑन करने के लिए, गेट स्पेस फॉर अ लाइट स्विच ऑब्जेक्ट calls init method, initialize any instance variable, returns the new object। Light switch is on, light switch is off, so either this is functionality is procedural or not। ये क्लास लाइट स्विच है, ये क्लास लाइट स्विच, ये वाली लाइट सेल्फ का फंक्शन है जो चलाएगा उसको, स्विच इज ऑन फॉल्स, स्विच इज ऑन ट्रू, टर्न ऑफ शो ऑफ। ये एक फंक्शनलिटी है इसकी जो कि चलती है इसके साथ। क्लास डिमर स्विच है, तो डेफ टर्न ऑन टर्न ऑफ, इसको मैं टिंटर में दिखाता हूँ आपको। तो सेम टिंटर में अगर इम्प्लीमेंटेशन करें तो टिंटर में ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। टिंटर में आप वो बेशुमार और भी चीज़ें बना सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का अगर हम लेना चाहें, क्रिएट अकाउंट ओपनिंग की क्लास हम बनाना चाहें जीयूआई टिंटर में, तो हम चैट जीपीटी की मदद से भी बना सकते हैं। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। क्रिएट अ टिंटर बैंक अकाउंट ओपनिंग GUI। तो इस तरह से ये अभी देखते हैं हम इसको ये बनाएंगे। अकाउंट ओपनिंग की क्लास बनेगी, इसको हम एक और फंक्शनलिटी में लेके जाते हैं यहाँ से हम। सो यहाँ पर हमने एक नया पाइथन को बना सकते हैं, न्यू पाइथन फाइल अकाउंट, ये इसमें से हम चलाएंगे इसको। अब बैंक अकाउंट ओपनिंग GUI है, मैसेज बॉक्स आएगा, बैंक अकाउंट ओपनिंग है, ठीक है जी। तो ये एक क्लास बनी है बैंक अकाउंट की, और बाकी ये फंक्शन है। बैंक अकाउंट को ओपनिंग का लेबल आएगा, और अब ओपन अकाउंट है बैलेंस चेक करने के लिए इफ नेम। तो इसको चला के देखते हैं अभी हम। तो नेम आपका आ जाएगा, नेम मैं डालता हूँ अदनान जी, इनिशियल बैलेंस 4000, ओपन अकाउंट, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। तो ये इस तरीके से GUI तरीका कार अपनाया गया है। एक मैं डालता हूँ अली इमरान, इनिशियल बैलेंस 2000, ओपन अकाउंट, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। तो ये इस तरह से ये बना रहा है आपका बेसिकली GUI लेयर में, टिंटर में। टिंटर को GUI में हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एक टीवी रिमोट कंट्रोल की एग्जांपल हमने देखी थी, टीवी रिमोट वाला, ये वाला पावर ऑन पावर ऑफ, वॉल्यूम अप, ये देखिएगा वॉल्यूम अप हो जाता है, सो वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट चैनल, प्रीवियस चैनल। तो होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है। तो ये कोड्स मैं गिटहब पर शेयर कर दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग का। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आप कंप्यूटर लर्निंग सेंटर विजिट कर सकते हैं, बैंकर्स एवेन्यू में।